Hello students, welcome to Hindi course. Let us begin हिंदी पद्य। साहित्य सागर में हिंदी पद्य को मैं आज आपको समझाऊंगी। इसमें आपका सबसे पहला पाठ है साखी। साहित्य सागर में पद्य भाग में पहला पाठ साखी है। साखी कबीरदास द्वारा रचित 5 दोहे हैं, जिन्हें मैं आपको एक एक करके सबके भावार्थ समझाऊंगी। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु अर्थात शिक्षक की तुलना भगवान जी से करते हैं और कहते हैं कि हरि अर्थात भगवान जी और गुरु जी दोनों ही मेरे सामने खड़े हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मैं सर्वप्रथम किसके चरणों को स्पर्श करूं। वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले किसके चरण स्पर्श करें। फिर अपने मन में विचार करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने गुरु चरण को स्पर्श करना ही सर्वप्रमुख समझा, क्योंकि गुरु ही ईश्वर को दिखाने वाले हैं। गुरु के कारण ही ईश्वर के उन्हें साक्षात दर्शन हो सके हैं। अगर गुरु का मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिलता तो वह ईश्वर की प्राप्ति किसी भी प्रकार से कर पाने में असमर्थ होते। दूसरा दोहा है आपका, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में अहंकार था तब वहाँ भगवान नहीं थे। जब हृदय में हरि आ गए तो अहंकार नहीं रहा। आगे वे कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी तंग है, इतनी छोटी है कि उसमें दोनों नहीं आ सकते। या तो अहंकार रहेगा या फिर भगवान रहेंगे। अतः इसमें यह बताया गया है कि मन के अहंकार के साथ कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन से हमारे जब अहंकार समाप्त हो जाता है तभी हमारा ईश्वर से मिलन हो पाना संभव होता है। अब आप तीसरा दोहा देखेंगे। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों को ही उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि भगवान न तो मंदिर में हैं और न मस्जिद में हैं। देखेंगे इसका दोहा पहले, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके मस्जिद बना ली और उस मस्जिद में मौलवी जोर से चिल्ला चिल्ला कर नमाज अदा करते हैं। कबीरदास जी ने रूढ़िवादिता पर व्यंग्यपूर्ण तरीके से मानव जाति से प्रश्न किया है कि क्या भगवान बहरा है, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो उस तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचती। अतः हमें चिल्ला कर भगवान को याद करना पड़ता है। कबीरदास जी ने रूढ़िवादिता का विरोध किया है। उनकी राय में खुदा तो मनुष्य के मन की बात भी जान लेता है, अतः उसकी प्रार्थना सादा तरीके से मन से प्रसन्न होकर करनी चाहिए। बाह्य आडंबर की उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने रूढ़िवादिता का
विरोध किया है। अगले आपका चौथा जो दोहा है उसे भी देखिएगा। चौथे दोहे में कबीरदास जी ने हिंदुओं को फटकारा है, पत्थर यानी मूर्ति पूजा का खंडन किया है। दोहा पहले देखिए। पाहन पूजें हर मिलें, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो पहाड़ की पूजा करूं, खाली पत्थर की पूजा ना करके पूरा पहाड़ ही पूजूं। आगे समझाते हैं कि इससे तो चक्की अच्छी है, चक्की भली है, जिसका पिसा हुआ अन्न सभी मनुष्य खाते हैं और खा करके तृप्त हो जाते हैं। यहाँ कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध किया है तथा समाज में फैली बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया है कि अंधविश्वास में न रह करके व्यक्ति अपने मन की आवाज़ को सुने और भगवान से प्रार्थना करेगा तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य ही सुन लेंगे। अब अंतिम दोहा है। इसमें कबीरदास जी ने उस दोहे में गुरु के गुणों का बखान करते हुए कहा है, गुरु के गुणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, सब धरती कागद करो, लेखन सब बन राय, सात समंद की मस करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी ने भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि यदि मैं सातों समुद्रों की स्याही बना लूं और पृथ्वी के सभी वनों की लेखनी बना लूं, लेखनी में होता है कलम, और धरती का कागज बना के लिखूं, यानी पूरी धरती कागज के रूप में प्रयोग करूं, तो भी भगवान के गुणों को नहीं लिख पाऊंगा। अर्थात ईश्वर के गुण अपार हैं, उनको लिखा जाना संभव नहीं है, ना ही उनके गुणों का बखान किया जा सकता। अतः इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को अपरंपार बताया है। गुरु के गुणों को वर्णन नहीं किया जा सकता, ये कहने का प्रयास किया है।